हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में आपको ब्लूम शब्द चुनना है, वो भी सही। अवनी का ब्लूम शब्द क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो अवनी का ब्लूम शब्द क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका अंबर। अंबर जो है ये अवनी का ब्लूम शब्द होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। अंतर्द्वंद का ब्लूम शब्द क्या होगा? अंतर्द्वंद का ब्लूम शब्द, तो अंतर्द्वंद का ब्लूम शब्द हो जाएगा आपका बहिर्द्वंद, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रवृत्ति का ब्लोम शब्द आपसे पूछा है कि प्रवृत्ति का ब्लोम शब्द क्या होगा, तो प्रवृत्ति का ब्लोम शब्द हो जाएगा आपका निवृत्ति। क्या सर? निवृत्ति, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ये बुकैब वाला सेशन है, इसमें मैं आपको कुछ समझा नहीं पाऊंगा, आपको याद होना चाहिए ये, है ना। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है कि ज्योत्सना आप किस प्रकार से लिखेंगे, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर। इनमें से आपको शब्द की अशुद्ध यानी कि गलत वर्तनी बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मनोकामना होता है, यहां पर मनोकामना लिखा तो गलत हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन करेक्ट। अब शुद्ध वर्तनी बताना है आपको, बताओ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुग्रहित, चौथा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी वर्णमाला के अंतिम पक्षवाक्यों का उच्चारण कहां से होता है, जल्दी बताओ। मैं आपको बता चुका हूं। जो हिंदी वर्णमाला में अंतिम जो पांचवा अक्षर होता है, जैसे का खा गा गा अंगा, टाटा डाडा या, तो ये सभी जो है यहाँ, ये सभी कहां से होते हैं इनका उच्चारण? नाक से होता है, इनको हम अनुनासिक व्यंजन बोलते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिसके पार देखा जा सके उसको क्या बोलेंगे? तो जिसके पार देखा जा सके उसको हम पारदर्शी बोलेंगे। आज का जो टेस्ट है इजी टू मॉडरेट लेवल का है। हर तरीके के टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, अगर आप मेरी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, है ना। ये आपकी 72वां टेस्ट है, यानी कि 72 टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं। सिर से पैर तक वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? सिर से पैर तक, तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो जाएगा अपाद मस्तिष्क, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे हम आजान वाहु, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। मछली के समान आंखों वाली उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे हम मीनाक्षी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई हो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे हम विधुर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द आपको बताना है 13 से 16 तक। 13 में आपको बताना है तत्सम शब्द कौन सा शब्द है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अंश। ये जो सा संयम वाला है ये तत्सम में ही देखने को मिलेगा। ये आप बताओ क्वेश्चन नंबर 14 में। ये छा जो क्षत्रिय वाला होता है ये भी तत्सम में देखने को मिलेगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। अब आप बोलोगे सर डी डी क्यों नहीं होगा, वो गलत वर्ड है, ऐसा होता ही नहीं है कोई। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15 में तत्सम शब्द उल्लूक, ये उल्लू का तत्सम होता है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 में भी वही काम करना है। ऊष्ट, ये ऊट का तत्सम होता है, ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पुस्तकीय ज्ञान से व्यवहारिक ज्ञान अधिक प्रमाणिक होता है, इस वाक्य में विशेषण बताइए। पुस्तकीय, व्यवहारिक और प्रमाणिक, ये सभी शब्द जो हैं वो विशेषण शब्द हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सुंदर विशेषण का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सुंदर विशेषण का स्त्रीलिंग रूप, तो सही आंसर हो जाएगा सुंदरी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लजीज के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त होगा, जल्दी बताओ। लजीज जो है वो सर खाना होता है, ठीक है, तो धनंजय लजीज व्यंजन बनाने में माहिर है, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है सर? ये विशेष के अनुसार होता है। विशेष क्या होता है सर? जिसकी विशेषता बताई जाती है, जैसे राम बहुत राम बहुत अच्छा लड़का है, चलिए राम बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है। अब देखना, राम था इसलिए यहाँ अच्छा शब्द आया, अच्छा जो है वो विशेषण शब्द है। अब मैंने आपसे लिख दिया यहाँ पर क्या, सीता बहुत अच्छी लड़की है। अब अच्छा की जगह क्या आएगा सर? अच्छी। तो देखो, सीता जो है अच्छी लड़की है, राम यहाँ पर विशेष होगा, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको, सॉरी, जैसे संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष कहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर राम की विशेषता बताई जा रही है इसलिए विशेष है, और
राम जो है वो किस पर डिपेंड हो रहा है, यानी कि राम जो है वो एक विशेष है, और विशेषण का जो लिंग है वो किस पे डिपेंड हो रहा है, विशेष पे हो रहा है, इसलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। अश्व का आपको बताना है पर्यायवाची शब्द, बहुत सिंपल है, पहले ही ऑप्शन दिख रहा होगा, घोटक अश्व का पर्यायवाची शब्द है। गणेश का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रचूर्ण, ये गणेश का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? महाश्वेता, ये लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? 24। मंदाकिनी, ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गोटी लाल होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा लाभ होना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निशंक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, निशंक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? निशंक शब्द में जो आपका उपसर्ग होगा वह होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, लेकिन यहाँ निर लिखा है, निस होगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिए कि रा की जगह सा कर लो, निस होगा ना कि निर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। गोद में सोने वाला होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? गोद में सोने वाले को, तो उसको बोलेंगे हम अंकसाई, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पवित्र का संधि विच्छेद आपको बताना है। पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवित्र का संधि विच्छेद हो जाएगा प प्लस इत्र, दूसरा ऑप्शन। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। एक एक शब्द का संधि विच्छेद बताना है, एक एक वृद्धि संधि होगी, तो एक एक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी, 1+1। ठीक है, दूसरा ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, जल्दी बताओ। 30 में शुद्ध वर्तनी, पुनर्विचार, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी आपको बताना है, अशुद्ध वर्तनी आराम से दिख गया होगा, सिंपल है। कैलाश देखो गलत लिखा, ससंजम वाला आएगा। चंचला का अनेकार्थक नहीं है, कौन सा शब्द चंचला का अनेकार्थक शब्द नहीं है? घेरा, ये चंचला का अनेकार्थक शब्द नहीं है। नीचे दिए गए बेमेल शब्द को चुनिए। दधी, दुग्ध, मग, घृत, तो आराम से बता सकते हैं। देखो, दही हो गया, दूध हो गया, घृत घी हो गया, ये सभी जो हैं वो एक ही उससे बनते हैं, दूध से बनते हैं, लेकिन मग अलग हो गया। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। चतुरानन में कौन सा समास है? 4 आनन हैं जिसके, जितने ही भगवान के नाम है वो वैसे ही बहुब्रीहि समास में आते। पहला ऑप्शन करेक्ट। बुढ़िया में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है कि बुढ़िया में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी बताओ सर। तो बुढ़िया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? बुढ़िया शब्द में आपका जो प्रत्यय होगा वह होगा आपका या प्रत्यय, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध शब्द आपको बताना है या शुद्ध वाक्य आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 38 में। भक्तों की मंडली जा रही थी, मंडली होती है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संकर शब्द बताइए, संकर शब्द कौन सा शब्द है? संकर शब्द कौन सा होता है मैं आपको बता दूं, तो संकर शब्द वो शब्द होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं। ठीक है, अलग अलग भाषाएं होंगी, जैसे दोगला, दोगला शब्द जो है वो एक संकर शब्द है, क्योंकि दो और गला ये दोनों ही अलग भाषाएं हैं। दो आपकी मैथमेटिक्स में आ जाएगी और गला ये हिंदी भाषा का शब्द है। तो जो दो भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनते हैं उनको संकर शब्द कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। विरह का विलोम शब्द आपको बताना है, तो विरह का विलोम शब्द आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर कि विरह का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।